हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? एंड आई नो आप लोगों ने ये टर्म कहीं ना कहीं सुनी होगी और मे बी कई बार सोचा होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। जो भी रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। करेक्ट? सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज accessible and affordable to all the individuals and businesses, especially the underprivileged and disadvantaged. तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? जैसे बैंक अकाउंट्स, लोन, इंश्योरेंस एंड यू कैन से डिजिटल पेमेंट्स। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना किन को? टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। स्पेशली किन किन को? अंडर प्रिविलेज को, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिन तक अभी तक ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, उन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब। करेक्ट? नेक्स्ट देखते हैं। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी इन असेसिंग व्हाट? बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन, डिजिटल पेमेंट, जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। हाँ जी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? पर्पस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा, मेन पर्पस फाइनेंशियल इंक्लूजन का यही है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, किनको? टू ऑल, ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल बिजनेसेस, और स्पेशली किन किन को? जो लोअर इनकम ग्रुप पीपल हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन तक ये सर्विसेज प्रोवाइड करना। मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस करना पॉवर्टी एंड इन इनइक्वालिटी। अनदर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या? पॉवर्टी को कम करना। पॉवर्टी को कैसे कम करेंगे? ठीक है, अगर अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलो, उससे क्या होगा? आपकी सेविंग्स इंक्रीज होगी। अगर आपको लोन चाहिए होगा, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए, आप अफोर्डेबल रेट से बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, उससे आप अपने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो। उससे पॉवर्टी क्या होगी? कम होगी। इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? जैसे इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि रिच पीपल जो हैं उन्हीं को सर्विसेज प्रोवाइड करनी या उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करनी, या जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स या बैंकिंग इनिशिएटिव्स या बैंकिंग वॉट एवर स्कीम्स आ रही हैं कि उन्हीं को दी जाएंगी। नहीं, हर एक के लिए इक्वल, बी इट वुमेन, बी इट अ फार्मर, और बी इट अ लो वेज वर्कर, हर एक को सेम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। करेक्ट? नेक्स्ट वन इज एनकरेज करता है सेविंग हैबिट्स। ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आप क्या कर सकते हो? उसमें अपने डिपॉजिट्स आप करवा सकते हो। उससे क्या होगी? आपकी सेविंग की हैबिट एनकरेज होगी। प्रमोट करता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ये प्रमोट करता है? इससे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है। जैसे अगर आप लोन लोगे अगर अफोर्डेबल रेट्स पे, आप उससे क्या कर सकते हो? अपने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट? उससे क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट वील सी हु नीड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन द मोस्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया हु नीड फाइनेंशियल इंक्लूजन द मोस्ट? द फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल बिजनेसेस, रूरल वुमेन एंड एल्डरली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ की फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्टार्ट करे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करी थी। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड द नेक्स्ट वन इज डिजिटल इंडिया कैंपेन। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। और अगर आपको
इन पे वीडियो चाहिए, मतलब इन डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको इन सारे इनिशिएटिव्स पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी के लिए आप बस इनके नाम याद कर लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या चैलेंजेस हैं इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है बैंकिंग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, मतलब उन्हें जो बैंक्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उन्हें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उन्हें बस इतना है कि बैंक्स में अपने आप डिपॉजिट्स रख सकते हो, उनसे विड्रॉ करा सकते हो, लेकिन जो बैंक आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, उन्हें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। नेक्स्ट वन इज़ पुअर डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है लोगों में। इनएडिक्वेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्ट एंड रिलक्टेंस, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है, बैंक्स में अपने पैसे रखने से उन्हें थोड़ा सा एक हिचक होती है। नेक्स्ट वन इज़ साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, लोगों को थोड़ा ये भी डर होता है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, जैसे आजकल साइबर क्राइम चल रहा है, ठीक है, साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों में उस चीज़ का भी डर है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। नेक्स्ट है रोल ऑफ बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज, ठीक है, इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक का क्या रोल होता है, ठीक है, ओपनिंग जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है, तो बैंक्स क्या कर रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल उनके पास आके बैंक अकाउंट खुलवाए, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए आपके अकाउंट में, जीरो, तो वो ओपन कर रहे हैं ओपनिंग जीरो बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट इज ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग एप्स, ताकि आपको कहीं बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ कर ही आपको अगर पैसे विड्रॉ करवानी है आप आराम से विड्रॉ करा सकते हो मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू। दे आर प्रमोटिंग माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, आपको स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट टू विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। सपोर्ट कर रहे हैं किसको, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एंड डिप्लॉय कर रहे हैं बैंक मित्राज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल नॉलेज होने की क्या इंपॉर्टेंस है। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट करना चाहिए किसमें, टू हाउ टू यूज़ ATMs, जो डेबिट कार्ड्स उनको वो कैसे सिक्योरली यूज़ कर सके, सेव यूजिंग बैंकिंग टूल्स, अवॉइड कैसे करें वो डिजिटल फ्रॉड्स को, अंडरस्टैंड करें इंटरेस्ट क्या होता है, लोन क्या होता है, EMIs क्या होता है, एंड लास्ट पॉइंट इज यूज़ करना सिखाएं उन्हें मोबाइल बैंकिंग और UPIs को वो कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। एंड लास्ट अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन से हमें क्या समझ में आए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ, करेक्ट। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन असेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इस लाइन का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट इनइक्वालिटी, विदाउट एवरीथिंग, ठीक है, हमें हर एक तक सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसमें वही लिखा है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन असेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मेन पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। नेक्स्ट इज इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वालिटी, एंड जो हमने अभी पॉइंट सारे कवर कर चुके हैं, इट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी करता है, क्रिएट अ सिक्योर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ like this video and also don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.